स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन में। दोस्तों आज का वीडियो है हमारा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। देखिए जो लूज फर्नीचर होता है जैसे सोफ़ा हो गया, बेड वगैरह हो गया, ये तो हम शोरूम से खरीद के भी ले सकते हैं या हम अपने घर में भी तैयार करवा सकते हैं, इसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जो फिक्स फर्नीचर होता है ना, जैसे मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, कबर्ड्स और टीवी यूनिट्स होते हैं, LED पैनल्स वगैरह होते हैं और उसमें बहुत सारे फर्नीचर होते हैं जैसे कि वुडन पैनलिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो है करवाते हैं अपने घर में, ये फिक्स फर्नीचर होता है। और फिक्स फर्नीचर, दो तरह के फर्नीचर आजकल मार्केट में तैयार हो गए हैं। जैसे कि एक तो आप अपने घर में मिस्त्री को बुलाएंगे, कारीगर को बुलाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे और उसको ठेका देंगे और वो अपना साइट पर रहकर ही, आपके घर में रहकर ही फर्नीचर तैयार करेगा। चाहें तो आप उसको विद मटेरियल ठेका दे सकते हैं या विदाउट मटेरियल भी वो काम करते हैं, लेबर रेट पे खाली। और दूसरा होता है कि आप फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर बनवाते हैं अपने घर के लिए, जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये दो पिक्चर आप साइड में देख रहे हैं, ये दो फोटो हैं, दोनों ही मॉड्यूलर किचन के हैं, ठीक है, जिसमें एक फैक्ट्री फिनिश है और एक हैंडीमेड है जो कि साइड पर रहकर ही तैयार किया गया है। जो एक हैंडीमेड किचन तैयार हो जाता है नॉर्मल साइज, स्मॉल साइज का, वो लगभग 1 लाख रुपए में तैयार हो जाता है हैंडीमेड किचन। और वही किचन आप अगर फैक्ट्री फिनिश बनाते हैं तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए में रेडी होता है। काम वही होता है, फिटिंग वही होती है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन जो फैक्ट्री में फर्नीचर तैयार होता है उसकी जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है। इसमें फैक्ट्री वालों की गलती नहीं है। देखिए जब एक फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसको सेटअप करने के लिए कम से कम मिनिमम सा भी आप अगर खर्चा लेके चलेंगे फैक्ट्री लगाने का, तो वो लगभग 30 लाख रुपए आ जाता है एक फैक्ट्री लगाने का। उसके बाद एक बड़ा सा हॉल चाहिए होता है, उसके लिए उसका जो रेंट होता है ना, रेंट, वो भी 1 लाख रुपए महीने का जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब दिल्ली जैसे शहर की मैं बात कर रहा हूँ कि मिनिमम सा 1 लाख रुपए है और उससे ज़्यादा भी है। ठीक है, उसके बाद फिर वो एक अपना ऑफिस सेटअप करते हैं और वो उनको करना ही पड़ता है, डिस्प्ले सेटअप करना पड़ता है। और जिसको सेटअप करने में आपको मार्केट में एक जगह चाहिए होती है, एक दुकान चाहिए होती है और उस दुकान का रेंट भी 1 लाख रुपए के आसपास होता है, ठीक है, मंथली। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें डिस्प्ले बनाना और ये सारी चीज़ें, फिर उसको मेंटेन करके रखना, फिर एक जो बंदा है उसको वहाँ पर परमानेंट रहना पड़ता है और उसकी भी जो सैलरी होती है वो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में रहती है, जो कि उस ऑफिस को चलाता है। ठीक है, जो फैक्ट्री ओनर है वो तो ऑफिस में बैठ नहीं सकता, वो अपनी जगह किसी को बिठाएगा, चाहे वो अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को बिठाए या फिर किसी और एम्प्लॉय को वो रखे उस ऑफिस को चलाने के लिए, ताकि जो ग्राहक वहाँ पहुँचे, जो कस्टमर, जो क्लाइंट वहाँ पर जाएं तो उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ मीटिंग करने के लिए वहाँ पर एक बंदा अवेलेबल चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें जो है होते हैं वो उसमें जोड़े जाते हैं, तब जाके जो 1 लाख रुपए का आइटम है वो 3 लाख रुपए का हो जाता है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में भी लेबर होती है, उनका भी खर्चा है, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मार्केट से फैक्ट्री में मटेरियल जाना है और फैक्ट्री से तैयार होकर मटेरियल साइट पर जाना है, ठीक है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगी। फिर साइट पर जाकर भी जो मिस्त्री होंगे वो उसको जाकर फिटिंग करेंगे और उसमें थोड़ी फिटिंग भी महंगी लगती है। उसमें जो फिटिंग होगी, सारा मिनी फिक्सर्स, कनेक्टर, डावर पर काम होता है, तो क्योंकि फोल्डिंग फर्नीचर होता है उसको जाके वहाँ पर फिटिंग करना होता है साइड पे, तो ये सारा चीज़ें उनको पहले से लेके चलनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर का खर्चा होता है। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर जाएगा वहाँ पर, उसका मैप बनाएगा, पूरा एक्यूरेट आपको साइज लेकर के आएगा, तब जाके वो बनाएगा वहाँ पे। तो ये सारे जो कॉस्ट होती हैं ये आपके फर्नीचर में जुड़ जाती हैं और इसके वजह से जो फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर होता है वो महंगा पड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं पे जो हैंडीमेड फर्नीचर होता है, जो कि आप साइड पर रहकर ही बनवाते हैं, तो उसमें कॉस्ट इसलिए कम आती है, पहले तो उसको कोई फैक्ट्री का रेंट नहीं देना है, कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती उसमें। ठीक है, कोई ऐसा इंटीरियर डिज़ाइनर या कोई ऐसा एक्स्ट्रा एम्प्लॉय उनको नहीं रखना पड़ता, कोई रेंट नहीं देना पड़ता। जो हैंडीमेड फर्नीचर होता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिनिशिंग की, कि फिनिशिंग कैसी होती है दोनों में। तो फिनिशिंग के लिए आप पिक्चर देख सकते हैं, एक फैक्ट्री फिनिश है, एक हैंडीमेड है, दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो फिनिशिंग में ऐसा कोई इशू नहीं होता, आप पिक्चर ये भी देख सकते हैं कि क्या इसमें फिनिशिंग में इशू, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जो कलर फैक्ट्री से लगवा रहे हैं वो अपने घर में भी बनवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं मानता हूँ फैक्ट्री में मशीनों द्वारा काम होता है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, एक जो आप ऐसा ले लीजिए कि एक
चीज़ हाथ से बना के तैयार हो रही है, ठीक है, और वो आपकी उसी जगह पर तैयार हो रही है जहाँ पर आप उसको बनाना चाहते हैं, जहाँ पर वो लगनी है। मान लीजिए आपका किचन आपके घर में है, ठीक है, मैं यहाँ से नाप कर लेके जाऊँगा और मैं फैक्ट्री में फर्नीचर बनाऊँगा जाके, तो मैं चाहे जितना मर्जी साइज़ अच्छे से ले लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क रह ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जहाँ पर आपका किचन है, मैं वहीं पर नाप रहा हूँ और वहीं पर बना रहा हूँ, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा और उसमें जो मजबूती होगी ना, वो भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि फैक्ट्री में जो फर्नीचर तैयार होके आएगा, उसकी मजबूती में और जो आप घर में फर्नीचर बनाएंगे उसकी मजबूती में बहुत है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पर फिक्स होता है जहाँ पर आप बनवाते हैं, ठीक है, और वो वहाँ से लूज आता है, फोल्डिंग होके आता है और वहाँ पर उसको फिक्स किया जाता है और वो उसी हिसाब से तैयार किया जाता है ताकि साइड पर उसको फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर में और हैंडीमेड फर्नीचर में, ठीक है। जो फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर बनवाते हैं जल्दी फर्नीचर तैयार कर देते हैं, लेकिन जो हैंडीमेड फर्नीचर होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है। उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, एक तो साइड पे काम होता है, तो उसमें जो है काम का एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। सोसाइटी में काम हो रहा है, किसी घर में काम हो रहा है, तो उसमें एक बहुत टाइम टेबल से काम करना पड़ता है। सुबह 9 बजे से पहले काम नहीं कर सकते, शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद या 7-8 बजे के बाद काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फैक्ट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है। फैक्ट्री में आप सुबह 7 बजे से भी काम कर सकते हैं और रात को 11-12 बजे तक भी काम कर सकते हैं। आप अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं, ठीक है। उसमें अंदर काम होना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, ठीक है। तो इसलिए भी उसमें जल्दी तैयार हो जाता है। दूसरी बात, फैक्ट्री में बड़ी मशीनें लगी होती हैं, साइड पर हैंड मशीनों से काम होता है। अब रही बात फिनिशिंग की, मैं फिनिशिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, फिनिशिंग का इशू आता है फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर में और हैंडीमेड फर्नीचर में, ठीक है। लेकिन वो आता किस लिए है, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर में फिनिशिंग ज़्यादा होती है और हैंडीमेड फर्नीचर में जो आजकल हम बनवा रहे हैं उसमें फिनिशिंग कम होती है। ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जो कि मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि ये फ़र्क सिर्फ पैसे का होता है और ये पैसे की वजह से ही काम में फ़र्क आता है। फैक्ट्री में मशीन से एज बेंडिंग होगी या मशीन से सनमाइका प्रेस होगी, उसमें फटाफट काम हो जाता है और सारा काम मशीनों द्वारा होता है। जो आप पे करते हैं ना फैक्ट्री ओनर को, तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम बारी आती है हैंडीमेड फर्नीचर की, मिस्त्री को उतना भी पैसा नहीं दे पाते जितनी की उसकी मेहनत होती है। तो मिस्त्री क्या करता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, फिर वो फटाफट काम करने लगता है, जल्दी जल्दी काम को फिनिश करने लगता है ताकि उसको उसमें लॉस ना हो। अगर आप अपने घर में ही फर्नीचर बनवा रहे हैं या मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, कबर्ड जो भी आप बनवा रहे हैं, तो आप मिस्त्री को जो कॉन्ट्रैक्टर आपको रेट बताता है, आजकल जो नॉर्मल सा रेट है वो 350 से 400 रुपये या 500 रुपये स्क्वायर फीट का जो रेट है वो हैंडीमेड फर्नीचर का है, वो हैंडीमेड फर्नीचर का है मार्केट में। मान लीजिए आप किचन बनवा रहे हैं, किचन में अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको कहता है कि मैं 400 रुपये लूँगा, ठीक है, बनाने के 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं चार्ज करूँगा, तो आप उसको बोलिए कि हम 450 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से देंगे, लेकिन फिनिशिंग हमको फैक्ट्री वाली चाहिए। गारंटी है, अगर आपको फैक्ट्री वाली फिनिशिंग ना दे, वो उसमें अपना और ज़्यादा समय लगाएगा और फैक्ट्री वाली फिनिशिंग आपको देगा और फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर से ज़्यादा मजबूती आपको देगा और आपको उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा देकर भी उसकी मेहनत, और आपको वो फर्नीचर बहुत ही सस्ते में आपको आपके घर में तैयार मिल जाएगा। आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं पे करना पड़ेगा और आपको जो आपका फर्नीचर है वो बहुत मजबूत और बहुत फिनिशिंग के साथ घर में ही और बहुत कम पैसे में तैयार हो जाएगा। लगभग आधे पैसे में तैयार हो जाएगा आपका फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर से। तो ये सारा फ़र्क है जो फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर और हैंडीमेड फर्नीचर में होता है। बाकी अगर आप वुडन फर्नीचर की बात कर लेते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल, चेयर्स हो गए और भी सोफ़ा वगैरह हो गए, जो वुडन होते हैं, जो वुडन फिनिशिंग में होते हैं, जैसे कि टीक वुड हो गया, शीशम वुड हो गया जिसको रोज वुड बोलते हैं, या पाइन वुड का फर्नीचर हो गया। तो ये जो सारे फर्नीचर हैं ये हैंडीमेड ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप हाथ से अगर अपने घर में तैयार करवाएंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुंदरता, ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा और आपको कम ही पैसा उसमें खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आज की जानकारी थी फर्नीचर के बारे में। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर बनवाना है या आपको हैंडीमेड फर्नीचर बनवाना है। अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं दोनों बनाता हूँ, हैंडीमेड फर्नीचर भी बनाता हूँ और फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर भी बनाता हूँ। तो हम लोग दोनों ही तरह के फर्नीचर तैयार करते हैं, फैक्ट्री फिनिश फर्नीचर भी तैयार करते हैं और हैंडीमेड फर्नीचर भी तैयार करते हैं। और जो प्योर वुडन फर्नीचर होते हैं
टीक वुड, शीशम वुड, पाइन वुड और ये जितनी भी लकड़ी आती हैं उसके भी फर्नीचर तैयार करते हैं, लूज फर्नीचर जिसको हम बोलते हैं। फिक्स फर्नीचर और लूज फर्नीचर भी हम लोग बनाते हैं। फैब्रिकेशन और वुड पेंटिंग, वुडन पेंटिंग यानी कि पॉलिश, जो कि वुडन लकड़ी पे पॉलिश होता है, पॉलिश हो गया, पेंट हो गया, पीयू पेंट हो गया, ये सारे काम हम लोग करते हैं। तो आपको अगर काम कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो अभी ये वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई से भी शहर से देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही कम रेंज में हमारे पास फर्नीचर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हम उनके साइट पे जाकर फर्नीचर बना सकते हैं, चाहे वो आप देहरादून से हों, ऋषिकेश से हों, हरिद्वार से हों, हल्द्वानी से हों, नैनीताल से हों, कहीं से भी हों, आप किसी भी एरिया से हों उत्तराखंड के, तो आपको बहुत ही कम रेंज में हम फर्नीचर अभी तैयार करके दे देंगे, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा फेसबुक अकाउंट का लिंक उसमें दिया हुआ है, व्हाट्सअप अकाउंट का लिंक उसमें दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं होम आर्ट होम इंटीरियर डिज़ाइन। तो अगर आप हल्द्वानी सर्च करेंगे, कारपेंटर हल्द्वानी, तो आपको होम आर्ट होम इंटीरियर डिज़ाइन दिख जाएगा, या उत्तराखंड करके भी सर्च करेंगे तो आपको होम आर्ट होम इंटीरियर डिज़ाइन दिख जाएगा और आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ से। नंबर मैं जनरली नहीं दिया वीडियो में क्योंकि बहुत लोग परेशान करते हैं, ठीक है, फ्रॉड होने का भी खतरा रहता है, तो आप वहाँ जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मुझे, तो मैं आपको रिस्पॉन्स जल्दी ही दे दूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी नए काम के साथ, तब तक के लिए जय।